अनुशहर क्षेत्र के MBL के इंटर कॉलेज जारौली में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता विद्यालय स्तर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस क्षेत्राधिकारी श्रीमती पूर्णिमा सिंह, विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रधान कैलाश चंद्र पवार, प्रबंधक डॉक्टर जफर अहमद, प्रधानाचार्य FD खान ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर एक देश के नाम, युवाओं के नाम मशाल जलाकर शांति का प्रतीक कबूतर उड़ाकर फीता काटकर शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1600 मीटर कबड्डी, वॉलीबॉल आदि के खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि CO ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और कहा, खिलाड़ियों को शिक्षा के साथ खेलना भी जरूरी है। सरकार भी खिलाड़ियों के लिए अनेक प्रकार की गतिविधियां कर रही है। प्रबंधक डॉक्टर जफर अहमद ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा, हमारा विद्यालय विद्यार्थियों को हर प्रकार की सुविधा प्रदान करेगा। प्रतियोगिता में LDAB इंटर कॉलेज अनूप शहर पर, MBL के इंटर कॉलेज जरौली, SDPD पब्लिक स्कूल अनूप शहर पर, दादा परदादी इंटर कॉलेज अनूप शहर, देवत्री इंटर कॉलेज करनवास, नरोरा आदि के विद्यालयों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। देखिए बुलंदशहर से रविंद्र कुमार के साथ योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार, इंसा संवाददाता और मेरी सहयोगी योगेंद्र प्रजापति छोटी काशी अनुशहर से। इस समय पर हमारी टीम जनपद बुलंदशहर के MBL के इंटर कॉलेज बुलंदशहर में जुड़ी हुई है, जहाँ की यहाँ पर 3 दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता हो रही है। यहाँ के जो वरिष्ठ अतिथि हैं श्री कैलाश पवार जी, प्रधानाचार्य जनता इंटर कॉलेज से, उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनसे मुलाकात करते हैं। बच्चों के भविष्य के बारे में क्या बतलाएंगे, खेल कूद के बारे में क्या बतलाएंगे। तो सर, सबसे पहले आप बच्चों के लिए, जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी बड़ा महत्व है। बच्चों का जो कैरियर बनता है वो पढ़ाई से तो बनता ही है, लेकिन खेलों से भी अब कैरियर बना। जो वर्तमान सरकार है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खेल को बड़ा प्रोत्साहन किया है और जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं उनको विभिन्न विभागों में नियुक्तियों का भी प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी है। तो खेल भी कैरियर बनाने का एक माध्यम है। प्राचीन हमारी शिक्षा पद्धति जो है, कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ शरीर कब होगा? जब हमारे खेलों में रुचि होगी, खेल हम खेलेंगे, शारीरिक व्यायाम करेंगे। और ये कहा, जो खेल हैं ये पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप है, अर्थात जिसे हम कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़। हर विद्यालय में, हर शिक्षा स्तर पर, चाहे वो प्राइमरी स्तर पर हो, चाहे माध्यमिक स्तर पर हो, चाहे ग्रेजुएशन स्तर पर हो, चाहे मेडिकल स्तर पर हो, कोई भी मैनेजमेंट कॉलेजेस में सब में खेलों का बड़ा महत्व होता है। और खेलों से ही बच्चों का शरीर स्वस्थ रहता है। और बच्चों के लिए खेलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पढ़ाई महत्वपूर्ण है। खेल जो है बच्चों को एक सपोर्ट देता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी यदि उनकी रुचि होती है तो 2 तरीके से फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि कैरियर बनने में उनको लाभ मिलता है, उनके विभिन्न विभागों में उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्तियां मिलती हैं। दूसरा ये है कि उनका शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ शरीर के कारण वो अपनी पढ़ाई में अव्वल होते हैं, मेरिट में आते हैं और अच्छे नंबर हासिल करके अपने विद्यालय का, अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने गुरुजनों का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं। तो खेल उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी पढ़ाई। सर, बच्चों के लिए कोई एक ऐसा सूत्र बताएं ताकि वो उसका चिंतन करें, मनन करें और आगे बढ़ते चले। बच्चों के लिए सबसे बढ़िया सूत्र तो ये है कि जो हमारी पुरानी भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने एक नारा दिया था, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कठिन परिश्रम। आज जो है पक्का इरादा भी होना चाहिए, दूरदृष्टि भी होनी चाहिए, लेकिन कठिन परिश्रम के साथ साथ अब क्योंकि वैज्ञानिक युग है, इस वैज्ञानिक युग में हमें सतत परिश्रम करना है। विद्यार्थियों का सतत परिश्रम क्या होता है कि विशेष पढ़ाई में वो मेहनत करें, क्योंकि बंदर वाली भागदौड़ करने, बंदर वाली मेहनत से उससे कोई लाभ नहीं होता है। हमें केवल सतत परिश्रम करना है। यदि बच्चे जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, प्राइमरी स्तर के हों, चाहे माध्यमिक स्तर के हों, यदि इस तरीके का वो डिटर्मिनर कर लेते हैं, हमें पक्का इरादा है, हमें जो अचीव करना है, जो हमें हासिल करना है, उसके लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं,
दूसरा सतत परिश्रम करते हैं और उसको अचीव करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए दूरदृष्टि रखते हैं। दूरदृष्टि का मतलब कोई चीज़ हमारी जानकारी में नहीं है तो अपने परिवार से, अपने माता पिता से हम उसका पूछें, अपने पड़ोसी से पूछें, अपने रिश्तेदार से पूछें, अपने गुरुजनों से पूछें, जिससे कि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। बच्चे, आज का जो विद्यार्थी है, ये यदि केवल इस 3 सूत्री कार्यक्रम को दृढ़ संकल्प करके उसको अपना ले तो निश्चित रूप से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगा। उसको ईश्वर भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ईश्वर भी जो मेहनत करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, सतत परिश्रम करता है, ईश्वर ही भी उसकी मदद करता है। और ऐसे व्यक्ति के, ऐसे विद्यार्थियों की मदद करने के लिए तो समाज के बहुत सारे अग्रणी लोग ऐसे होते हैं जिसको पैसे से भी मदद करते हैं, किताबों से भी मदद करते हैं और उसको मानसिक शारीरिक तौर पर भी मदद करते हैं। तो अपने आप ही उसकी मदद उसके पास अपने आप आ जाएगी। केवल ज़रूरत है संकल्पित होने की। यदि बच्चे संकल्पित होकर के अपना काम करें तो निश्चित रूप से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो सर, अब हम इस समय बातें करते हैं जो MBL के इंटर कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर जफर अहमद जी से को बच्चों के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। तो सर, बच्चों के भविष्य के लिए आपने क्या क्या और योजना आगे बना रखी है? आप विद्यालय को के तरफ कितना कैसे सपना देख रहे हैं? देखिए, मैं बच्चों से यही जो है समझाता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ज़रूरी है और इससे कई जो है वो सॉल्व होते हैं, तंदुरुस्ती भी बनती है, स्वस्थ शरीर रहता है। खेलकूद, पढ़ाई कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई में ही अव्वल हो, खेलकूद में भी जो बच्चा अव्वल होता है वो आगे बढ़ता है और बढ़िया रहता है वो। तो खेलकूद के अलावा और आगे आपने क्या योजना बनाई है? देखो, खेल कूद के अलावा मैंने एक लाइब्रेरी जो है तैयार करवाई है जी। और मैं बार बार जो है प्रिंसिपल साहब से और मैं भी कोशिश करता हूँ कि बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दी जाए और बढ़िया से बढ़िया सुविधा मिलनी चाहिए। और जो भी कमी है मैं उसे पूरा हर साल करता रहता हूँ और जो भी है मैं करता रहूँगा। और मेरे मन में ये आता है कि यहाँ भी जो विद्यार्थी, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको हर सुविधा उपलब्ध हो। यानी ये नहीं कहे कि मुझे ये सुविधा नहीं है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा और करता रहता हूँ कि यहाँ से कोई निराश होकर न जाए कोई विद्यार्थी।